चूंकि उमेश इंग्लैंड का, और इंग्लैंड आपने इतनी क्रिकेट खुद भी खेली है, इस सीरीज को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जून के फर्स्ट हाफ में है, यानी कि समर के फर्स्ट हाफ में है, और मैं अभी इंग्लैंड गया भी था, तो जो नॉर्थ इंग्लैंड है वहां पे ठंड है। लीड से वो शुरू कर रहे हैं, फिर वो आपको बर्मिंघम लेके आ रहे हैं, यानी कि वो आपको आपकी कमजोरी पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं देते हैं आपको सीमिंग ट्रैक्स, बट क्या इंडिया के फास्ट बॉलर्स जो अभी चुने गए हैं उनमें वो मादा है कि अगर आप हमें हमारे बैट्समैनों को चैलेंज करते हो, आओ खेलो हमारे फास्ट बॉलर्स? और मेरे हिसाब से तो है, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास बुमराह है, सिराज भी है और प्रसिद्ध कृष्णा, और जो बाकी लड़के भी आपने सेलेक्ट किए हैं, क्योंकि आप फिर से शार्दुल ठाकुर को अंदर लेके आए हैं, तो शार्दुल स्विंग कराने में माहिर है बॉलों को, और आपकी उसके बैटिंग थोड़ी बैटिंग भी बड़ी होती है। फिर आपने नीतीश रेड्डी को भी रखा है टीम में, जी। नीतीश कुमार को, सॉरी, नीतीश रेड्डी है, नीतीश कुमार रेड्डी कंफ्यूजन है। और उसके बाद अभी और आपके पास आकाश आकाश है, भी है, अर्श है। अर्श है, तो आपने कॉम्बिनेशन बराबर चूज जी। किया हुआ है मुझे लग रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से बुमराह और सिराज ने इतनी क्रिकेट खेली है, तो मुझे लगता है कि उनको जो नए नए जो बॉलर होंगे ना, उनमें से किसी एक बॉलर का सपोर्ट हो, क्योंकि एक तो आपको एक्सपीरियंस खेलेगा ऑलराउंडर में, शार्दुल या फिर नीतीश, जी। तो दोनों में से एक तो खेलेगा आपका फास्ट बॉलर एज अ बैट्समैन, है बैट्समैन फास्ट बॉलर। तो मुझे लग रहा है जो तीसरा फास्ट बॉलर होगा ना, वो बहुत मायने रखेगा इनके लिए, क्योंकि ये दोनों को बीच में एक सपोर्ट चाहिए होगा जो इनके रोल को ना और बेहतरी से डेवलप कर सके, क्योंकि जब इन्हें रेस्ट चाहिए होगा, जहां एक दो विकेट चाहिए होंगी, तो वो जो तीसरा बॉलर होगा अगर वो इनको ये काम करके देगा, तो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए इजी होगा। बल्कि इन्होंने ऑलरेडी ये कहा है कि जसप्रीत बुमराह की फिटनेस ये अलाउ करेगी कि किसी तरह से वो 3 टेस्ट मैच खेले। ये कहा जा रहा है 3 टेस्ट मैच खेलें, बट अगेन वो कोई मशीन नहीं है कि वो मशीन 3 टेस्ट मैचों में ऑन होकर फिर ऑफ हो जाएगी। 3 का 1 भी हो सकता है, 1 के 2 भी हो सकते हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि आप उस वर्कलोड को समझते हो। एक तो मैं आपके लिए जादू की पोटली लेकर आया हूं, ये ड्यूक्स की बॉल है जी, इंग्लैंड में जो इस्तेमाल होती है, और ये इस साल का जो लॉट है ये वो गेंद है। ड्यूक्स वालों ने ये खास आप लोगों के लिए भेजी है। तो मैं एक तो उमेश से ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि ड्यूक्स के बॉल कह तो देते हैं हम, हाथ से निकली तो स्विंग हो गई, सीम हो गई, पर इतना आसान नहीं होता, तो उसके लिए क्या करना होता है? पर पहला सवाल ये कि आप 3 फास्ट बॉलर खिलाएंगे या आप 4 फास्ट बॉलर खिलाएंगे और 1 रविंद्र जडेजा? क्योंकि बुमराह, अगर आप पहले से ही मान रहे हैं कि 3 ही टेस्ट मैच खेलेंगे, तो जाहिर तौर पर एक दिन में आप उनसे 20-22 ओवर तो नहीं डलवा रहे, आप उनसे कम ही ओवर डलवाओगे ना। तो उनके इर्द गिर्द आप 2 फास्ट बॉलर रख रहे हो या 3 फास्ट बॉलर और रख रहे हो? क्योंकि नीतीश रेड्डी को मैं फास्ट बॉलर नहीं करना। अब बात तो आपकी सही है, बट अब डिपेंड करता है कि नीतीश रेड्डी खेलते हैं या शार्दुल ठाकुर आप किसको खेलते हैं। खिलाएंगे पहले यूजली टेस्ट मैच में? यूजली अगर आप एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाओगे, तो मैं कहूंगा कि शार्दुल ठाकुर, क्योंकि अच्छा, शार्दुल ठाकुर मुझे लगता है कि वो कंडीशन में पहले भी खेल दस चुके बारह हैं, ओवर दिन में डाल सकते हैं, 10-12 ओवर भी डाल सकते हैं, 3 आपको थोड़ी ओवर बैटिंग भी कर सकते हैं, और वो खेल चुके हैं, जी। उनको एक्सपीरियंस है इंग्लैंड का, क्योंकि वो इंग्लैंड में क्रिकेट खेले हैं काफ़ी, और एक्सपीरियंस है। और मुझे लगता है कि क्योंकि जिस हिसाब से हमारी बॉलिंग है, क्योंकि हम जैसे कि कह रहे हैं कि हम बुमराह पे ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, क्योंकि हमें चाहिए कि बुमराह ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलें जी। इंग्लैंड में। तो आपको ऐसे बॉलर चाहिए कि जो एकदम नए ना हो और जिनके पास एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल। जिनको पता है कि विकेट कैसे लेनी है इंग्लैंड में। तो हम्म। मुझे लगता है कि जो वहाँ पे खेले हुआ फास्ट बॉलर है, उसको पता है कि वहाँ पे क्या बॉलिंग करनी है और कैसे आउट करना है। तो और बात रही आपके, हमने जो बात कर रहे थे कि जैसे कि सिराज खेलते हैं या प्रसिद्ध खेलते हैं, वो सो डिसाइड। बुमराह, सिराज, अभी ये हम बात कर रहे हैं कि कौन आपके लिहाज खेलेगा। से, आपके लिहाज मेरे से यहाँ से तो बुमराह, सिराज, प्रसिद्ध और शार्दुल ठाकुर, फेयर मेरे इनफ, फोर फेयर मेरे इनफ। मेरे चार हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है बिल्कुल। और उनको इतना एक्सपीरियंस है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रसिद्ध कृष्णा भी आईपीएल में बॉल डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे हैं, तो उनका काफी अच्छा फॉर्म चल रहा है, और आपने उनको पहले भी चांस दिया है साउथ अफ्रीका में। तो जी। मुझे लगता है कि जब आप बॉलर को चांस दे रहे हैं, तो पूरे तरीके से दें, अच्छे से बिल्कुल। दें, कि वो उसको उतना चांस मिले कि वो अपने आप को प्रूव कर पाएगी। ये नहीं प्रसिद्ध किया। कृष्णा या आकाशदीप उन कंडीशंस में? मुझे लगता है कि बुमराह आपके पास वैसे बॉलर है जो अंदर जी। बाहर दोनों डालते हैं, और करेक्ट। सिराज भी अंदर डालते हैं, जी। तो मुझे लगता है कि उस विकेट में थोड़ा बाउंस, और एक जिस बॉलर के पास थोड़ी हाइट भी है, मुझे लगता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस और पेस का भी फर्क पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है कि एक तरह से थोड़ा सा डिफरेंट हो प्रसिद्ध सकता है, क्योंकि कृष्णा। हमारा बाकी सारा लॉट सेम ही है, हाइट और और पेस शार्दुल भी आगे स्विंग शार्दुल वाली। भी कराते, तो मुझे लगता है कि बॉलर चाहिए कि जिसका बॉल थोड़ा सीम होता हो, बाउंस हम्म। ज्यादा होता, तो मुझे लगता है थोड़ा सा फायदा हो सकता अच्छा, इंग्लैंड जा रहे हैं, फास्ट बॉलर विकेट लेंगे, ये एक धारणा है ना, हम सब में धारणा है।
बट एक्चुअली ड्यूक्स की इस बॉल से और इंग्लैंड की कंडीशंस में करना क्या पड़ता है, क्योंकि इंग्लैंड में कई पैसेजेस आते हैं जहां विकेट नहीं मिलती, हम कहते हैं यार ये बॉल तो हिल नहीं रहा। अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप देखिए ना, 2 बॉल हिल रहा है 2 दिन, और तीसरे दिन बिल्कुल ऐसा लगा कि यार ये हम कहाँ खेल रहे हैं, ये क्या हम विदर्भ में नागपुर में खेल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि कभी-कभी ऐसा लगता है कि कंडीशन ऐसी होती है, तो आप हम सबने देखा है कि 2 सेशन में टीम ऑल आउट हो जाती है। बिल्कुल। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपने सुबह से शाम हो गई, 2 बैट्समैन ही आउट और खेले जा रहे हैं, लगे 500 रन लग गए। तो वहाँ पे सबसे ज़रूरी है एक तो विकेट, जी। दूसरा कंडीशन। हाँ। अगर आप वो दोनों नहीं समझ पाए तो यानी फिर आप कहते हैं कि वहाँ पे मात खा गए। हम्म। क्योंकि आपको कंडीशन और विकेट दोनों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कहते हैं वहाँ पे बादल आते हैं ना, बॉल स्विंग होना यानी सब कुछ होना चालू होता है, और जैसे ही धूप पड़ती है हम्म। तो आपको उसी विकेट में लगेगा कि यार अभी तो कुछ हो रहा था, विकेट में अब कुछ ही नहीं हो रहा। तो ऐसा लगता है कोई जादू की छड़ी घुमा गया वहाँ, अब नहीं होगा। तो वहाँ पे ये कंडीशन है और धारणा है, क्योंकि जब भी आप मैच देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब मैंने भी मैचेस खेले ना, तो हमने हमेशा वेट किया है। जब विकेट ड्राई होता है ना, तो विकेट ऐसा लगता है कि बॉल ना स्विंग हो रहा है ज़्यादा, हम्म। ना सीम हो रहा, और बैट पे अच्छा आ रहा है। पर जैसे ही कहते हैं ना मौसम में थोड़ी नमी आती है, बादल जैसे आते हैं, तो बॉल स्विंग होना भी चालू हो जाता है। यानी ऐसा लगता है कि हम डिफरेंट विकेट्स पे खेल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तो धारणा ऐसी है कि ड्यूक्स बॉल है तो स्विंग होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ड्यूक्स बॉल भी नया होता है, थोड़ा बहुत इसका बिहेवियर एसजी बॉल जैसा ही है हमारे, जी। जिसको थोड़ा ये पुराना गेंद था। अगर आप थोड़ा सा दिखा पाए, ये ड्यूक्स का बॉल जो सीरीज में इस्तेमाल होगा, सो इसमें एसजी में क्या फर्क है, मतलब इसको आप अगर इंग्लैंड में जाके बॉल डालते हैं तो आप अलग क्या करते हैं? नॉर्मली जो एसजी बॉल होती है ना, मुझे हमें लगता है कि हम जिस बॉल से कंटिन्यू खेलते हैं ना, जी। वो बॉल हमें हमेशा ईज़ी लगेगी। क्योंकि हाँ, हम आदत है ना। हाँ, आदत हो गई ना कि प्रैक्टिस में, हम्म। मैचेस में हर दिन उसी बॉल से खेल रहे हैं, तो हमें पता होता है, क्योंकि मुझे लगता है एसजी की बॉल थोड़ी-सी सॉफ्ट भी होती है। और ड्यूक क्या थोड़ा हार्ड और सीम कैरी और भी लेके करेगा। और कैरी भी और लेकर होता है। जब आप इसे बॉल को डालते हैं ना, तो आपको भी पता होता है कि बॉल थोड़ा हार्ड है, बाउंस ज़्यादा होगा, पेस मिलेगा आपको, एक्स्ट्रा बाउंस सब कुछ मिलेगा। बट बात एक ही है कि जब रेड बॉल कोई भी हो, अगर आप टप्पे पे नहीं डालोगे ना, हम्म। क्योंकि हम कहते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो हमारा लेंथ 5-6 मीटर होना चाहिए। फिर इधर जब इंग्लैंड में आते हो, इंग्लैंड भी वैसा था, क्योंकि बॉल स्विंग हो रहा है तो आपको ऊपर डालना ज़रूरी है। ऊपर जितना ऊपर फेंको। हाँ, यानी ड्राइव लेंथ पे। अगर हम्म। आप उसके पीछे डालोगे तो विकेट थोड़ा स्पंजी होता है, छोड़ता रहता आराम से आता है, या फिर बाउंस इतना होता है कि आराम से बैट्समैन छोड़ता है, या फिर इंग्लैंड के है। बैट्समैन को आपने देखा हो पीछे जाके हम्म। टैप करके थर्ड मैन की तरफ या उधर कवर्स की तरफ 1-2 रन। रन खेलते रहेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर आपको एलबीडब्ल्यू कॉट बिहाइंड करना है तो ड्यूक्स को थोड़ा आगे डालो। बैट्समैन को जितने आप खिलाओगे सीधा, और जितना उनसे ड्राइव करवाओगे उतना अच्छा है। मीन्स कहते हैं ना कि वी में जितना खिलवाओगे उतना बेटर है। पर जितना आप विकेट से बाहर डालते रहोगे स्क्वायर ऑफ उनके द विकेट रन नहीं देने। हाँ, उतना ईज़ी है। आपको कट पुल मारना वहाँ पे ईज़ी है, क्योंकि विकेट में बाउंस होता है, बट कहते हैं ना स्पंजी टाइप वाला। हम्म। बैट्समैन के पास टाइम होता है, क्योंकि वहाँ पे ग्रास हमेशा दिखेगी पर आपको वो ड्राई घास होती है। कहते हैं ना कि सूखी हुई घास से ऊपर हम्म। लेयर कवर होता है। तो अब ये देखना है कि जब सीज़न चालू होगा। तो अब नया बॉल जो है ड्यूक्स का, ये कैसे बिहेव करता है, एक फास्ट बॉलर ड्यूक्स की बॉल को कैसे देखता है? नॉर्मली जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, यानी मैं स्टार्ट करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरा नेचुरल स्विंग है वो आउट स्विंग है, तो मैं जी। उस पे फोकस करूँ। पर जब मैंने देखा है इंग्लैंड में, जब मैं नया बॉल डाला था ना, बॉल स्विंग तो होता है, बट विकेट से आप डालो ना, बॉल स्विंग होता है, और जैसे कोशिश करो कि थोड़ा बाहर से आता हूँ, तो वहाँ से बॉल सीधा चलने लगता है। अच्छा। तो कभी-कभी होता है कि या तो कभी इतना स्विंग होगा कि आपसे कंट्रोल नहीं होगा। अच्छा। हाँ, तो वो दोनों बादल चीज़ें, बने हुए हाँ, हैं, बादल मॉइस्चर बने, हाँ, है। तो वो चीज़ें जानना ज़रूरी है कि आपकी ग्रिप क्या होनी चाहिए। कभी-कभी आप नॉर्मल ग्रिप में डाल रहे हो पर स्विंग नहीं हो रहा, और सडनली आप थोड़ी-सी ग्रिप चेंज करते हो, बॉल स्विंग हो जाता है। अच्छा। सो काफ़ी है ना, कहते हैं ना वेदर कंडीशन के हिसाब हम्म। से एक एंगल होता है बॉल का, तो नया बॉल स्विंग होता है। बिल्कुल होता है। अगर वही कह रहा हूँ मैं, अगर थोड़ा होगा, अच्छा। ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा टूका होगा। पूरा की तरह नहीं है। कुकापुरा हमारे इसमें कहते हैं कि नया बॉल स्विंग होता है, पुराना पुराना होने के बाद खत्म। फिर खत्म हो जाता है। बट ड्यूक्स ऐसा है कि ड्यूक्स आपको ना 40-50 तक आप करवा सकते हो स्विंग अच्छा। ईज़िली, अगर और पुराना कंडीशन भी। पुराना भी, क्योंकि वो बॉल बना रहता है हमारे एसजी बॉल के जैसा होता है, तो बॉल एक साइड से हमेशा शाइन अच्छा होता है। रिवर्स नहीं होगा लेकिन। पर रिवर्स के लिए काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि लस ग्राउंड ग्रीन होते हैं इंग्लैंड में, और बढ़ेगा नहीं। कहीं आपको ऐसा पैच नहीं मिलता कि जहाँ आप थ्रो के या बॉल जाए बार-बार टकराए तो खराब हो, तो वैसा होता नहीं है। तो बहुत कम देखा गया है, या तो मिनिमम कभी किसी को अगर ऐसे ड्राई या ऐसी हीट में अगर मैच हो रहा हो, तो आपने देखी होगी रिवर्स, अदरवाइज़ बहुत कम चांसेस होते हैं कि रिवर्स। अच्छा, ये जैसे अब आईपीएल 2 महीने आप खेल के गए हो, आप खुद फास्ट बॉलर है ना, अब आईपीएल खेल रहे हो, आपने 2 महीने आईपीएल खेला, व्हाइट बॉल, जी। और उसमें लेंथ आपकी डिफरेंट है, फिर अचानक से आप इंग्लैंड चले गए हो,
ये फर्क पड़ता है कि आपको अपनी लेंथ ऑल्टर करने में मेंटली क्या वक्त चाहिए होता है? मुझे लगता है कि आप कंप्लीट फास्ट बॉलर तभी हो जब आपको पता है कि आपको अपनी लेंथ कैसे एडजस्ट करनी है। अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे लेंथ कैसे एडजस्ट करनी है, तो मतलब आप अभी तक सीखे नहीं हो कोई हम्म, काम। क्योंकि जब आप 4 बॉल डालते हो ना किसी भी विकेट पे, तो आपको पता हो जाता है कि बॉल कहाँ किस लेंथ से स्विंग हो रहा है, या डिफिकल्ट हो रहा है बैट्समैन को, या थोड़ा पीछे डालना है या आगे डालना है। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है 4 बॉल डालने के बाद। अगर उसके बाद भी आपको पता नहीं चल रहा, इसका मतलब कि इतना फर्क है लेंथ में आईपीएल व्हाइट बॉल से इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट में? इतना तो नहीं होगा, थोड़ा आप करें, इतना ही फर्क है। इतना हाँ, इतना आपको इतना आगे डालना है। हाँ, इतना आगे आप डालोगे तो बॉल स्विंग भी होगा, विकेट भी मिलेगी, सब कुछ होगा। क्योंकि वाइड बॉल हम लोग अवॉइड करते हैं, आगे ना डालें, क्योंकि ऊपर का बॉल बैट्समैन को मारना इजी होता है, इसलिए हम बैक ऑफ लेंथ करते हैं कि बैट्समैन बैकफुट पे खेले, बंद Exactly. करे, एक खेले। पर रेड बॉल में हमें बैकफुट पे नहीं खेलना, तो मारो ड्राइव फ्रंट फुट मारो खेलना। हाँ जिसने है मारो। सर, खेलिए, ड्राइव खेलिए, पूरी आपको आज़ादी है। तो वही कोशिश है, तो आप जितना बैट्समैन को फ्रंट फुट पे खिलाओगे, तो हमें कहते हैं विन विन चांस है फास्ट बॉलर को विकेट लेने का और आउट करने का। क्योंकि आप कितने भी बैट्समैन देख लो, आप वर्ल्ड में किसी भी बैट्समैन को, कितने बैट्समैन आपको दिखते हैं कि मैं पैर निकाल के बॉल मारूंगा। वो पहले ही होता था सचिन तेंदुलकर जी और अब वो तो सभी हैंड का। आई है ना, अब तो हैंड आई कॉन्डिशन हो गया है, पीछे आगे का बॉल भी लोग पीछे और खेल इसलिए रहे लाल बॉल स्ट्रगल भी है हैं, बैट्समैनों के जी बिल्कुल। तो इसलिए कहते हैं कि जब कंडीशन, विकेट और वो होता है ना, तो फिर बैट्समैन स्ट्रगल करते हैं। तो फिर आप देखते होंगे कि मैच में 200 रन भी नहीं बनते, टीमें 150 में, 100 में, 200 में, 250 में ऑल आउट होती है। तो फिर वो स्ट्रगल भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जहाँ पे विकेट और कंडीशन आपको वैसे मिले तो इस सीरीज में क्या आप नतीजा एक्सपेक्ट करते हैं? आ, ये देखो, एज अ इंडियन और जो इंडिया के लिए खेला हुआ, मेरे लिए तो हमेशा रहेगा कि इंडिया जीत के आए। और यंग टीम है, अगर यहाँ से अगर टीम जीतती है तो मुझे लगता है कि उनका, जो हमारे यंग लड़के हैं, उनका हौसला बढ़ेगा और मोरल काफी हाई होगा शुभमन हमारा। नए कप्तान भी और है। नए कप्तान भी, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज हो जाएगी अगर अब हम जीत के आते हैं। और मेरी मेरी इच्छा भी, यानी इच्छा तो नहीं, पर मेरी मनोकामना यही है कि अगर टीम इंडिया जीत के आए इस टीम के साथ। मुझे लगता है कि हमारी टीम को इतनी वो है, वीक है। मुझे लगता है कि हमारे पास सारा कुछ है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और थोड़ा सा ठंडे दिमाग और से मुझे लगता खेलने है के। फैंस को भी थोड़ी पेशेंस रखने की जी जरूरत होती है, बिल्कुल बिकॉज बिल्कुल। आप देखो विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन नहीं है, उससे पहले पुजारा रहाणे भी नहीं है, आप उस टीम, अच्छा आप तो उससे पहले वाली जनरेशन से खेलते आ रहे हो, वही उस जनरेशन से, जब तेंदुलकर, द्रविड़, लक्ष्मण की जनरेशन के बाद ये लोग आए, आज ये भी चले गए। टेस्ट क्रिकेट आगे है, इंडिया का फ्यूचर अच्छा? देखिए बिल्कुल है। जैसे जब हमने चालू किया था, जब विराट कैप्टन बना था, तो उसके पहले भी लोग कह रहे थे कि क्या होगा टीम में, कुछ नहीं है, हम्म, पूरा सब कुछ नया था। बट वो टीम थी, वो जज्बा था, वो सोच थी। क्योंकि जब विराट आया था तो उसका एक ही सोच थी कि हमको नंबर 1 बनना है। क्योंकि वो फील ना, आप बोल नहीं सकते अगर किसी को क्या आना है, वो आपके अंदर से आनी चाहिए। क्योंकि जब वो कैप्टन उस तरह से खेलता है ना, और जब वो और विराट ने खेल, फास्ट बॉलर्स हाँ, मांगे। उसने बोला कि मुझे फास्ट बॉलर चाहिए। और उसने जब कैप्टन बना था, उसने बात की सारी टीम से, अच्छा, आप लोगों से? सबसे, कि भाई सिर्फ हम टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए नहीं खेल रहे, अच्छा, हमें टेस्ट जीतना है और हमें नंबर 1 बनना वेरी है। गुड। वो हमारा, आज से जब खेलना चालू करेंगे साथ में, हमारा वो लक्ष्य होगा और वो हमारा एम होगा। और एक ऐसा फेज भी आया था मुझे याद है कि इंडिया में, नॉर्मली इंडिया में क्या होता था, फास्ट बॉलर से 3 ओवर डलवा दो, बट शायद विराट की कप्तानी में एक वो ऐसा फेज भी आया था जहां पर आप और आपके बाद फिर मोहम्मद शमी, फास्ट बॉलर्स ने घर में भी टेस्ट मैचेस जिताए हैं। तो कप्तान ने आपको फिर कहा जाओ यार करो, आप भी विकेट लो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि बीच में ऐसा हुआ था कि जब साउथ अफ्रीका आई, ऑस्ट्रेलिया आई, हमने एक दो टर्निंग बनाए थे, पर पुणे में जब हम टर्निंग ट्रैक में मैच हारे, जी। उसके बाद ऐसा नहीं था कि वहां पे भी 3 फास्ट बॉलर खेल रहे थे, बट हम वो मैच हारे। बट उसके बाद वो कहते हैं ना कि चोट लगी, सबको सबको महसूस हुआ कि भाई ऐसे कैसे हार गए। बट उसके बाद जो मैच हमने कमबैक किया बैंगलोर का, उसके बाद फिर धर्मशाला, तो मीन्स वो था, यानी फास्ट बॉलर ऐसे थे, मैं, शामी, ईशांत, यानी बॉबी, जिन लोगों में ने खेला, तो वो चीज़ थी हमें, कि हमें था कि नहीं भाई नंबर 1 बनना है। तो जब वो सोच चेंज होती है ना आपकी, क्या होता है, कभी आप क्रिकेट खेल रहे होते, पर कभी जब आप हो रहे हो ना, नहीं ये करने के लिए खेल रहे हो, तो फिर वो डिफरेंट हो जाता है। तो वो डिफेंड करने के लिए ना, मुझे लगता है कि जो यंग लड़के और जो जनरेशन हमारी, वो सोच उनको वो रखनी पड़ेगी, वो लानी पड़ेगी कि नहीं भाई, हम लोग खेल रहे हैं टेस्ट, हमको टेस्ट टीम हमारी टॉप पे रखनी है, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जो टेस्ट है हमारे लिए। विराट ने कि भी कहा भी ये चीज। कि हमको वहां पहुंचना है। और आप बड़े प्लेयर कब कहलाते हो, जब आप टफ सिचुएशन और टेस्ट मैच में जब रन करते हो, विकेट लेते हो ना, तब आप बनते हो कि हाँ भाई ये प्लेयर है। अब हैरान हुए हाँ, कि विराट ने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी।
शॉकिंग था क्योंकि किसी को लगा नहीं था। मुझे लगा था कि विराट ये सीजन यानी ये जो आपका सर्कल होता है पूरा जी जी करेगा जी। और ये 10,000 टेस्ट रन। हाँ 10,000 टेस्ट रन और डेफिनेटली। और सोच भी ये थी कि जो अगला ये WTC आएगा वो भी खेलेगा वो और जो भी 2-3 साल है लोग जी जी। विराट को देख पाएंगे इस टेस्ट क्रिकेट में। तो बट शॉकिंग था बट वही कह सकते हैं कि उसका खुद का डिसीजन था तो और पर्सनल डिसीजन है तो आप कुछ बोल नहीं सकते। बट नहीं मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है सबको ही लगता है कि विराट को और 2-3 साल खेलना चाहिए था। तो बिकॉज भाई मेरा बहुत पहले एक इंटरव्यू हुआ था तो किसी ने मुझे पूछा था कि उमेश आप क्या सोचते हो, अब तो आप आसमान में हो गए। भाई बोला नहीं, आसमान में गया हूँ बट मैंने देख लिया। जमीन 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 से हूँ मैं। बोला कि मैं गिरूंगा तो मुझे पता है जमीन कैसी है। तो मुझे बोला मुझे कोई शौक नहीं है आसमान में उड़ने का। मैं बंदा ऐसा हूँ, आज भी मैं वॉक करके जा सकता हूँ, आज भी मैं ऑटो में बैठ जाऊंगा नॉर्मल, आज मैं टैक्सी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं ट्रेन में भी चले जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब भाई पैसे सिर्फ कमाए जाते हैं, मैं थोड़ा मेरे सर पे लग गए लेके जाने वाला हूँ। नहीं सो इंसान को अपने काम करने चाहिए जो अच्छे हैं और मौका मिले तो दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। हीरो बनाओ तो ऐसे ही बनाओ दोस्तों, हीरो ऐसे ही बनाओ। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर ना एक सिर्फ क्रिकेट खेलना स्किल फिटनेस नहीं है, उसमें आपको एक लाइफ कोच भी चाहिए होता है जो आपको हार जीत का मतलब बताए, आपको सुख और दुख का मतलब भी बताए। तो उमेश यादव से बेहतर मुझे इस जगह नहीं मिला। विदर्भ प्रो T20 लीग भी आप देख रहे हैं और बड़ी खुशी इस बात की उमेश कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और उम्मीद करते हैं कि इंग्लैंड में टीम अच्छा ही करे। बिल्कुल बिल्कुल और यही सोच रहेगी और हमारी शुभकामना भी है कि शुभमन अच्छा करे, टीम अच्छा करे और जस्सी हम बाजी भी। जस्सी तो हमेशा, क्योंकि जस्सी इज अ फाइटर बॉलर, वो कुछ भी रहे सिचुएशन कुछ भी रहे बट उसमें जिद रहती है कि मुझे अच्छा करना है। सो वो टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो एज अ टीम भी एज अ प्लेयर भी अगर आपके पास ऐसे प्लेयर है तो आप आधा काम आसान हो जाता है कैप्टन का, क्योंकि उसमें जिद है मुझे अच्छा करना है। तूने चौका कैसे मारा मुझे देखा। सो मुझे लगता है वो जस्सी में जिद है, मुझे लगता है वैसी जिद ना थोड़ी थोड़ी अगर हर प्लेयरों में रहे, बैटिंग हो बॉलिंग में हो, तो मुझे लगता है रास्ता आसान होगा और हम ये ट्रॉफी जरूर जीतेंगे। थैंक यू। थैंक यू।